हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। अध्याय 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व क्या है। तो दोस्तों, हम आपके लिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में समझाइए। आंसर है, 1991 में सोवियत विघटन ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। जब सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ, आपस में बंटवारा हुआ, तो ये सबको आश्चर्यचकित करने वाला है। इस घटना चक्र से जहां दो महाशक्तियों में से एक का वजूद समाप्त हो गया, वहीं दूसरी अपनी पूरी ताकत अर्थात बढ़ी हुई शक्ति के साथ विश्व पटल पर कायम रही। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में प्रभुत्व रूप से 3 अवरोध हैं। प्रमुख रूप से 3 अवरोध हैं। 3 अवरोध माने जाते हैं मुख्य रूप से। पहला नंबर है अमेरिकी संस्थागत बनावट। अमेरिका का जो संस्थागत बनावट था, अमेरिकी वर्चस्व का महत्वपूर्ण अवरोध उसकी स्वयं की इस संस्थागत संरचना है। उसका महत्वपूर्ण अवरोध इसकी स्वयं की जो संरचना है उस पर है। अमेरिका की सरकार के तीनों ही अंग परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है, और जो अमेरिका की सरकार उसके 3 अंग हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा नंबर है उन्मुक्त समाज। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में एक अन्य अवरोध अथवा व्यवधान देश का उन्मुक्त समाज है। अमेरिकी उन्मुक्त समाज में शासन के उद्देश्यों तथा प्रकारों को लेकर सदैव संदेह व्यक्त रहता है। यानी कि जो लोग हैं, शासन के जो उद्देश्य है और प्रकार हैं, उनमें लोग हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तीसरा नंबर है नाटो। वर्तमान वैश्विक पटल पर नाटो अमेरिका वर्चस्व पर अंकुश लगाया। वर्तमान की जो वैश्विक पटल है, विश्व की जो पटल है, उस पर अमेरिका वर्चस्व पर अपना अंकुश लगा सकता है। अमेरिकी हित लोकतांत्रिक देशों को नाटो संगठन को बनाए रखने में ही निहित है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था प्रचलित है। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं नाटो में शामिल राज्य अमेरिकी वर्चस्व पर आगे चलकर कुछ प्रभावी अंकुश लगा सके और आगे बढ़कर कुछ प्रभावी अंकुश लगा सके। दूसरा प्रश्न है, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उत्तर है, राजनीति, आर्थिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक मामलों में अमेरिकी दबदबा अथवा प्रभाव को ही अमेरिकी वर्चस्व की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक मामलों में दबदबा यानी कि लोगों में अपनी शक्ति दिखाना, तो ये है अमेरिका के वर्चस्व की संज्ञा इसे दी जाती है। तीसरा नंबर है, अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम किसे माना जा सकता है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व के ही परिणाम है। अमेरिकी वर्चस्व के परिणाम हैं। कौन कौन से हैं? विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार, ये संगठन अमेरिका वर्चस्व का परिणाम है। चौथा प्रश्न है, अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा। अमेरिका जो है इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा। अमेरिका की पहली बार इराक के खिलाफ युद्ध कुवैत संकट के कारण किया। अमेरिका जो है इराक के खिलाफ युद्ध क्यों किया, तो कुवैत के संकट के कारण किया। और दूसरी बार युद्ध सामूहिक संहार के अस्त्रों हथियारों के आधार पर लड़ा, और जो
दोबारा युद्ध हुआ तो सामूहिक संहार और अस्त्रों यानी हथियार के आधार पर लड़ा। लेकिन अमेरिकी युद्ध में असली खाड़ी क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारण पर नियंत्रण स्थापित करना था। असली उनका जो वो था, खाड़ी क्षेत्र में खनिज तेल की स्थापना करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।